हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमोहॉलिक की एक नई वीडियो में, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। दोस्तों, ये टॉपिक हमारी क्लास 11 केमिस्ट्री में है एंड ये हमारे जेईई मेंस और नीट के सिलेबस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी फिनोमिनाज होते हैं, उन सब में जो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीन चीज़ें, जो तीन हमारे कंपोनेंट्स हैं, ये डिफाइन करते हैं। इनके बारे में हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे कुछ फोर्सेस से। स्टेट्स ऑफ मैटर, हमारा जो मैटर है उसके स्टेट को समझने के लिए जो हमारा मैटर है वो आपस में फोर्सेस से बाइंड है। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले हमारे तीनों स्टेट्स के बारे में, जो कि है गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो हमारा टॉपिक है स्टेट वर्सेस थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तीन स्टेट्स हमारे, जो कि है गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये तीनों स्टेट्स की थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जिस्टेंस, इन तीनों में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे थर्मल एनर्जी। हमारी जो थर्मल एनर्जी है वो गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है और सॉलिड तक जाते जाते ये कम होती है। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये एरो पॉइंट कर रहा है सॉलिड की तरफ, और गैस में ये इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है एंड सॉलिड में इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम होती है। हम सब जानते हैं कि जो हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली इन अ कांस्टेंट मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से उनकी थर्मल एनर्जी काफ़ी हाई होती है। गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड तक जाते जाते हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट धीरे धीरे कम होता रहता है और सॉलिड तक आते आते वो अपनी प्लेस पर ही रहते हुए वाइब्रेट करते हैं। तो थर्मल एनर्जी गैस से सॉलिड पे डिक्रीज होती है। अब देखेंगे हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, गैसियस स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे मिनिमम होती हैं और सॉलिड में वो मैक्सिमम होती हैं। दैट मीन्स गैस से सॉलिड तक जाते हुए हमारी जो फोर्सेस हैं, जो पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो एक्चुअली इंक्रीज कर रही हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी दैट इट इज डिक्रीजिंग एंड यहाँ पे इंक्रीजिंग। थर्मल एनर्जी हमारी गैस से सॉलिड की तरफ इंक्रीज कर रही है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड से गैस तक जाते जाते डिक्रीज कर रही है। तो ये बात हो गई हमारे तीन स्टेट्स और उनके बीच की थर्मल एनर्जी और फोर्सेस में। बहुत तरीके की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जिनके बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। मेरी जो पहली फोर्स है वो है वैन डर वाल फोर्स। ये फोर्स काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इसे हम काफ़ी बार सुन चुके हैं। तो वैन डर वाल फोर्स जो है ये हमारी एक अट्रैक्टिव फोर्स है एंड दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करने वाली ये फोर्स। जो वैन डर वाल फोर्स है इसके काफ़ी टाइप्स हैं। तो सबसे पहला टाइप है डायपोल डायपोल, दूसरा टाइप है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, थर्ड टाइप है डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस, फोर्थ टाइप है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये चारों टाइप वैन डर वाल फोर्स के अंडर आते हैं। इन चारों को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हमारा डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो डायपोल डायपोल फोर्स में हम ये देखते हैं कि इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। इसका जो नेचर है ये अगेन अट्रैक्टिव है एंड इट इज़ एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये एग्जिस्ट कर रही है हमारे दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। पोलर मॉलिक्यूल से हमारा मीनिंग है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके दो पोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा HCl। अब HCl का मॉलिक्यूल अगर मैं ध्यान से देखूं तो HCl मॉलिक्यूल के दो पोल्स हैं। हमारा जो H और Cl है ये दो डिफरेंट पोल्स अचीव करता है। जो हमारा H है दैट मीन्स हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव
इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है एंड जो हमारा क्लोरीन है ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज में सेपरेट हो जाता है। जब कभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से ये पास करता है उस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है एंड दिस फोर्स इज एग्जिस्टिंग बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। एक और HCl सपोज हम यहाँ पे ले रहे हैं एंड इस H के ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव एंड क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव साइन आ रहा है। अब जो हमारी ये डायपोल डायपोल फोर्स है ये एग्जिस्ट कर रही है हमारे एक पोलर मॉलिक्यूल के एक पोल से दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे अपोजिट पोल से। दैट मीन्स दिस फोर्स इज एग्जिस्टिंग बिटवीन क्लोरीन वन पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड सेकेंड पोल ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेफिनेटली ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जो फोर्स रहेगी वो अपोजिट चार्जेस या अपोजिट पोल्स के बीच में ही एग्जिस्ट करने वाली है। तो दिस फोर्स इज एक्चुअली अवर डायपोल डायपोल फोर्स। डायपोल का जो वर्ड है इट मीन्स डाई मीन्स टू एंड पोल्स मीन्स टू पोल्स। ये जो हमारा डायपोल है ये होना चाहिए हमारा परमानेंट डायपोल, ऐसे डायपोल्स जो अच्छे समय तक के लिए एग्जिस्ट करें। एक और फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं और वो फोर्सेस और हमारा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस। दैट मीन अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये है मेरा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अगर मुझे फोर्सेस और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालना है तो मैं देखूंगी कि जितना इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कम है दैट मीन्स मेरा फोर्स जो है वो क्या है, हाई है। तो दैट मीन्स डायपोल डायपोल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, या फिर डायपोल डायपोल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंक्रीज करता है डेफिनेटली जो हमारा फोर्स है वो कम होता रहेगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस काफ़ी हाई हैं जिसकी वजह से उनका डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पे बात हो गई हमारी डायपोल डायपोल फोर्स के बारे में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फोर्स विच इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। तो जो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स है नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये डायपोल डायपोल फोर्सेस से अलग है। कैसे अलग है, इस केस में हम देख रहे हैं यहाँ पे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल है। इंड्यूस्ड का मतलब है कि पहले वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था बट बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी की प्रेजेंस से अब वो इंड्यूस होके डायपोल में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डायपोल है। अब देखिए ये फोर्स जो है ये एक डायपोल और एक इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो डायपोल का एग्जाम्पल हम लेते हैं अपना HCl जिसपे H पे पॉजिटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव एंड क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव। इंड्यूस्ड डायपोल दैट मीन्स एक ऐसा मॉलिक्यूल के आसपास अगर कोई डायपोल आ जाए तो वो डायपोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? सपोज हमारे सामने एक I2 का मॉलिक्यूल है। अब I2 का मॉलिक्यूल अगर हमारे परमानेंट डायपोल दैट मीन्स HCl के अराउंड है तो HCl में एक ऑलरेडी दो पोल्स में सेपरेटेड है, तो ये नेगेटिव पोल जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल को इंड्यूस करेगा। तो ये जो एंड है, एक एंड विच इज क्लोजर टू दिस डायपोल, इट ऑल्सो बिकम्स अ डायपोल। तो इस डायपोल की प्रेजेंस से इस डायपोल पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली अगर इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज दूसरे आयोडीन पे या दूसरे एंड पे, ये क्लोरीन जो है यहाँ पे, ये क्लोरीन का जो पोल है ये एक्चुअली इंड्यूस कर रहा है इस पे पॉजिटिव जाने के लिए। ध्यान देने वाली चीज ये है कि क्लोरीन पे अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली जो एंड होगा दूसरे मॉलिक्यूल का वो अपोजिट चार्ज का होगा, तभी ये फोर्स एग्जिस्ट कर पा रही है क्योंकि दिस फोर्स इज ऑल्सो अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये जो फोर्स है विच इज प्रेजेंट बिटवीन अ डायपोल एंड एक इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में, तो इस फोर्स को हम कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अब ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये क्या है हमारा, यहाँ पे परमानेंट डायपोल हम देख रहे हैं। दैट मीन्स अच्छे समय के लिए ये डायपोल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है दिस इज टेम्पररी डायपोल। टेम्पररी का मतलब ये डायपोल तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब इसके आसपास कोई डायपोल मौजूद है, अदरवाइज ये किसी ऐसे चार्जेस में सेपरेट नहीं होता। एक परमानेंट डायपोल और एक टेम्पररी डायपोल के बीच में जब फोर्सेस होती हैं तो हम उसे कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अगेन व्हेन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल
नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पे I2 है। व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर यहाँ पे हमारा HCl है, देन व्हाट हैपन्स, अपोजिट चार्जेस आर क्रिएटेड। जैसे हमने यहाँ देखा I पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया विच इज ऑपोजिट ऑन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, I2 पे क्रिएट हुआ। एज अ रिजल्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू अ पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप देखो दोनों I2 के जो हमारे एटम्स हैं उसके ऊपर अपोजिट चार्जेस क्रिएट हो गए एंड इट इज नाउ नोन एज इंड्यूस्ड डायपोल। ये डायपोल जब परमानेंट डायपोल की प्रेजेंस में आके इंड्यूस हो रहा है तो इस टाइप के डायपोल को हम कहेंगे दैट इट इज इंड्यूस्ड डायपोल। ओके, क्योंकि यहाँ पे टेम्पररी डायपोल क्रिएट हो रहा है। ये बात हो गई हमारे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस के बारे में। अब हम देखेंगे हमारी थर्ड वैन डर वाल्स फोर्स विच इज डिस्पर्शन या लंडन फोर्सेस। इसका नाम है डिस्पर्शन, दैट मीन्स सम डिस्पर्शन इज टेकिंग प्लेस हियर। तो होता क्या है कि सपोज हमारे पास कोई एटम है एंड इसके पास हमें पता है कि एक न्यूक्लियस है इन द सेंटर एंड न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग एंड सिमिलरली हम एक और एटम लेते हैं सिमिलर टू द फर्स्ट वन विच इज हैविंग द सेम कंडीशंस लाइक दिस। तो ये है हमारा फर्स्ट एटम एंड ये है हमारा सेकंड एटम। अब होता क्या है कि जब प्रेशर और टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, दैट मीन्स हमारी कंडीशंस जो हैं नॉर्मली प्रेशर या टेम्परेचर की, उसमें कोई चेंज आता है तो जो हमारा एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हो जाता है डिस्टर्ब। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मीन्स इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है कि वो इस एरिया में फाउंड आउट हो सकता है। उसके डिस्टर्बेंस से जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो एक एंड पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और जब नेगेटिव चार्ज किसी एटम का एक एंड पे क्रिएट हो गया या कॉन्सेंट्रेट हो गया तो जो रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज है डेफिनेटली वो दूसरा एंड ऑक्यूपाई कर लेगा। जब दोनों चार्जेस हम देख रहे हैं दोनों अलग अलग एंड्स पे कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं तो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि वहां पे एक वीक टेम्पररी डायपोल क्रिएट हो गया। लेट मी शो यू इन द फिगर। तो ये जो मेरा डिस्टर्बेंस के बाद एटम है तो मैं कह रही हूं कि ये जो मेरा एंड है दिस एरिया ये मेरा बन चुका है डेल्टा नेगेटिव एंड, और ये जो मेरा एरिया है ये एरिया जो कि दूसरा एंड है एटम का, डिस्टॉर्शन होने के बाद इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट हो गया है। सिमिलर जो चेंजेस हैं वो दूसरे एटम में आएंगी। जो दूसरे एटम का एंड है जो इस एटम के एंड से नियर है डेफिनेटली उस पे ऑपोजिट चार्ज आएगा एंड जो दूसरा एंड है वो क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब जो ये फोर्स एग्जिस्ट करेगी इसे हम कहते हैं दैट इट इज डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्स। आई होप सबको ये क्लियर है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया, एक टेम्पररी डायपोल क्रिएट हो गया। अगेन मैं कह रही हूँ इसको मैंने टेम्पररी इसलिए कहा है क्योंकि ये डिस्टर्बेंस इन द प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से हुआ है, ये परमानेंट डायपोल नहीं है। अब जब ये मॉलिक्यूल ये एटम डिस्टर्ब हो चुका है तो इसके सराउंड जितने भी एटम्स हैं वो उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है चार्जेस का ये अब दूसरे एटम के चार्जेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे हमारा जो ये पॉजिटिव एंड है इस एटम का वो दूसरे एटम के नेगेटिव एंड को, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये एटम भी डिस्टर्ब हो जाएगा या डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और इस एटम में इस एंड पे विच इज क्लोजर टू दिस ऑपोजिट चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ दिस एटम, इसकी इन्फ्लुएंस की वजह से, एंड ऑपोजिट चार्ज डेल्टा पॉजिटिव लेट से दूसरे एंड पे क्रिएट हो गया। ये जो फोर्सेस हैं जो इस तरीके में या इस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रही हैं किसी भी दो डिस्टॉर्टेड एटम्स के बीच में बिकॉज ऑफ सच टेम्पररी क्रिएशन ऑफ टेम्पररी डायपोल्स, और यहाँ पे भी टेम्पररी डायपोल मेरा क्रिएट हो रहा है, तो इन फोर्सेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस। लास्ट हमारी जो फोर्स है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हम सबको ऑलरेडी नोन है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगी। और यहाँ पे मैं आज की इस क्लास को एंड करूंगी और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे स्टेट्स को डिफाइन करने वाले कुछ लॉज। तो बने रहिए केमोहॉलिक चैनल पे और एंजॉय कीजिए सारी वीडियोस, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड तब तक के लिए धन्यवाद।